तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स लेंथ चैप्टर का। ठीक है, तो लेंथ चैप्टर का न्यूमेरिकल देखने से पहले आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो साइन कार्टेशियन जरूर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो लेट्स सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्टिकली मतलब सीधी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और कल ही हमने पढ़ा देखो गिवन में लिखता हूँ क्या क्या चीज मेरे पास गिवन है, या गिवन में नहीं लिखे डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखे तो भी चलेगा, आपको गिवन टू फाइंड खुद से लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, गिवन में u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने कल पढ़ा था नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो भी चीजें जो भी डिस्टेंस लेफ्ट के तरफ होगी उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट वहां पर लिखा था कि साइन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने एक और चीज पढ़ा था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 दिया जाता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने या लेंस के सामने कुछ इस तरीके से सीधी होती है। ठीक है, क्लियर होगा, कुछ इस तरीके से। आगे देखो, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब मैं भी आपको दो पॉइंट देता हूं, बहुत अच्छे समझो कि अगर कोई लेंस कॉनकेव है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा ना, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा नेगेटिव। और अगर कोई लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ओके, तो हमारे केस में चेक करो जरा क्या है, कौन सा लेंस है। हमारे केस में कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, उसने हमसे पूछा व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले तो उसने हमसे पोजीशन पूछा है, साइज पूछा है और इमेज का नेचर पूछा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं एक एक करके इसको डिकोड करता हूं। सबसे पहले इमेज का पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखते थे ना। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हुआ करता था बच्चों? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हुआ करता था v। यानी कि सबसे पहला काम हमारा होगा v ढूंढना। v ढूंढना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपको मैंने कल फॉर्मूला दिया था, क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 है। वेरी गुड, पुट कर दो। 1/v मुझे ढूंढना है ना। मेरे को u दिया हुआ है -1/20। देखो, कभी भी ये जो माइनस होता है ना, जो नीचे लिखते, उसको नीचे नहीं लिखा करो बच्चों, ऊपर लिखने का। डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/v प्लस 1/20। ये जो 1/20 है बच्चों, ये उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 1/20 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या होगा? देखो, एलसीएम लेंगे। इसके बेस में 20 है बराबर, तो मुझे इसे भी 20 बनाना होगा। तो अगर मुझे इसे 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे करूंगा। अब क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे किया है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 1 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। -1 और दोनों का बेस सेम है तो मैं इसको एक बार लिख दूंगा। 2 - 1 कितना होता है बच्चों? तो 2 - 1 होता है 1/20, 1/v। देयरफॉर अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, मतलब अगर मैं इसको 1/v के जगह v लिख दूं, तो ये भी 1/20 के जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। तो मेरे को v क्या मिला? मेरे को v मिला +20 सेंटीमीटर। सर प्लस साइन तो डालना नहीं होता, यहां पर डालिए क्योंकि प्लस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस था, यही क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। वो कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर पे उसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इमेज कहां बनी बच्चों? इमेज कहां बनी? इमेज एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर पे बनी, पर पॉजिटिव साइड में। मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये u लेफ्ट साइड में है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो u क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। पर वो हमें क्या बोल रहा है कि जो v है ना, v वो +20 आ रहा है। आपको पता होगा +20 कब आता है? +20 राइट एक्सिस में रहेगा ना, तब आता है। और हमने अब तक जितने भी रे डायग्राम देखे, आपने नोटिस किया होगा वो सारे रे डायग्राम में जहां पर भी राइट में इमेज बनी वो हमेशा उल्टी बनती है। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी पे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। क्लियर हो गया? ये तो हमें पता है ना, लेकिन न्यूमेरिकल में तो हमें ऐसा नहीं लिखना है। हमें न्यूमेरिकल में एक एक चीज बतानी है उनको, राइट? तो मेरे को v मिल गया। सबसे पहले मेरे को v मिला, इसका मतलब मुझे पोजीशन ऑफ
क्या मिल गया बच्चों, मुझे पोजीशन ऑफ आपका इमेज मिल गया। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं, ठीक है। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आगे, तो उन्होंने हमसे दो तीन चीजें पूछी है। व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर, तो मैंने साइज बता दिया। पोजीशन, अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी इसी पेज पे होगा, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूला था m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और m इज इक्वल टू v अपॉन u। देखो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और m इज इक्वल टू v अपॉन u। आपके सॉल्यूशन में ना आपको ये m नहीं लिखना है। देखो मैंने तीसरा फॉर्मूला भी दिया था, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि h2 अपॉन h1 ये v अपॉन u हो सकता है। पर सर मुझे एक बात बताओ, हम ये कर क्यों रहे? देखो मैं आपको बताऊं, क्या हमारे पास u है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास h1 है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास v मिल गया हमको? बिल्कुल मिल गया है। तो यहां पर देखो v है, u है, h1 है। अगर मैं h2 ढूंढ लू ना तो मुझे साइज ऑफ द इमेज पता चल जाएगा। देखो मुझे पोजीशन क्या क्या ढूंढने बोला है, पोजीशन ढूंढने बोला, ढूंढ लिया। साइज ढूंढने बोला उसके बाद। अब बहुत जाहिर सी बात है कि अगर कोई इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है और उसका इमेज समझो 8 सेंटीमीटर बना, h2 8 सेंटीमीटर बना, तो इमेज क्या बना बच्चों? एनलार्ज बना ना। तो ये मुझे ट्रिक बताता है कि आपका इमेज का नेचर क्या होगा। कौन? ये फॉर्मूला। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर h2 तो मुझे ढूंढना है, राइट। h1 का वैल्यू मुझे 5 दिया हुआ है, तो मैं इधर 5 पुट कर दूंगा। v मुझे दिया हुआ है +20 और u मुझे दिया हुआ है -20, तो +20 और ये हो गया आपका -20, दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो h2 अपॉन 5 ये हो जाएगा -1 अपॉन 1, जो कि होता है -1। अब ये जो 5 है उधर डिवाइड में देखो -1 अपॉन 1 होता है, राइट। दोनों कैंसिल हुआ, 1 1 बचा, तो -1 अपॉन 1 क्या होता है? अल्टीमेटली 1 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 है ये डिवाइड में इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मुझे h2 का साइज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर h2 नेगेटिव है, अगर हाइट नेगेटिव है, तो क्या बहुत चांसेस है कि वो इमेज ऐसे उल्टी बनी होगी? देखो ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो इसका मतलब आप बच्चों यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तो मैं यहां लिखूंगा, सिंस हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। देखो तो मुझे पोजीशन साइज तो पता चल गया, पोजीशन कितना था? 20 सेंटीमीटर। साइज कितना था? -5 सेंटीमीटर। अब मुझे नेचर बताना है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इमेज है। तो सिंस हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, देयरफॉर द नेचर ऑफ द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब इस पे आ जाओ, अगले सम पे आ जाओ। अगले सम में मैं आपको गिवन लिख के दूंगा, टू फाइंड लिख के दूंगा, और आपको बताना है, क्योंकि देखो ना सेम है, पोजीशन, साइज और टाइप। ठीक है, ओके। चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है बच्चों? चेक करो, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट हमने पढ़ा था इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप मिरर के सामने सीधा खड़े रहोगे, राइट। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या रहता है बच्चों? लेफ्ट में रहता है। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाया था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। बट उससे पहले एक चीज दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है? देखो, कन्वर्जिंग लेंस बोला। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया है बच्चों कि जो लेंस है ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो ये लोग ने यहाँ पर हमको कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस देने के बदले डायरेक्टली क्या दे दिया, कन्वर्जिंग लेंस दे दिया। लेंस का पता होना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे फोकल लेंथ का साइन पता करना होता है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? मैंने आपसे लिखवाया था अभी। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंथ, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और ये सेम सम है जो अभी हमने किया था, सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन बोला मतलब आपको v ढूंढना है। उसके बाद आपको साइज बोला मतलब आपको h2 ढूंढना है, और टाइप बोला मतलब आपको नेचर ढूंढना है। ये 3 चीजें आपको ढूंढनी है बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ना यहां ध्यान देना बच्चों, यहां पर है ना हमने साइज ढूंढा,
ये वाले समय पर हमने लिखा नहीं। मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे, इसके बाद एक पॉइंट आएगा कि द इमेज है ना, देयरफॉर द इमेज इज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों बच्चों, क्यों मैंने ये लिखा मुझे बताओ। इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज क्यों है? देखो ऑब्जेक्ट -5 है और इमेज +5 है। अब आप बोलोगे सर ये तो जमीन आसमान का अंतर है, एक माइनस है एक प्लस है। साइन कार्टेशियन जो भी बच्चा कल मुझसे सीखा है उसने ये वाला चीज सीखा होगा मुझसे। देखो ये वाला पॉइंट, इसका ट्रिक बताया था मैंने। अगर समझो इसका हाइट +5 है और इसका हाइट -5 ही बनेगा ना, क्योंकि नीचे कौन सा होता है बच्चों, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। लेकिन साइज क्या पढ़े थे हम लोग इसमें, नेचर में हम लोग अपना साइज में हम लोग इसका साइज क्या देखे थे, क्या लिखे थे, सेम साइज। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको यहां पर सबसे पहले v ढूंढना है, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, H2 ढूंढना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, H2/H1 और V/U इक्वल रहेंगे, ठीक है। और आपको नेचर ढूंढना है, रियल है या इन्वर्टेड है। क्या आप इसके आगे का होमवर्क कर लोगे? हो जाएगा ये आपसे, ओके। तो विद दिस हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो खत्म होता है। एक न्यूमेरिकल और ले लो जो आपके टेक्स्ट बुक में, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसके ऊपर का न्यूमेरिकल करके जाना है। ये कुछ नहीं है 1/f1 + 1/f2। वो बोल रहा है कि अगर दो लेंस है, दो लेंस को जोड़ दिया, ठीक है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ दे देंगे आपको कि एक का फोकल लेंथ है 20 और एक का फोकल लेंथ है 30। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ उसको ऐड कर देना है दोनों फोकल लेंथ को, तो आपको इजीली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टोटल फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो आपको 1/f = 1/20 मिला, दोनों को ऐड करके, समझो ये 10 था और ये भी 10 था। तो आपको यहीं पर सम नहीं छोड़ना है बच्चों, इसको फ्लिप करना है। ये फ्लिप होगा तो ये भी फ्लिप हो जाएगा और एफ आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उसके अलावा वो आपसे एसआई यूनिट ऑफ पावर पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पावर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आपको इस चैप्टर में क्या गो थ्रू करना है, तो मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, या तो इसका डिफरेंस बिटवीन आएगा या तो अलग से बच्चों इसको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। और साथ ही साथ बच्चों आप एक बार ह्यूमन आई भी देख के जाना, ओके। आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे सपोर्ट में बने रहें।